वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे इंडक्शन मोटर की, जो कि आपके सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 15 क्वेश्चंस आपके इंडक्शन मोटर टॉपिक से है। लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, विच इज़ of the following data is required to draw the circle for an induction motor? Option A, block rotor test only, no load test only. Option C है block rotor test and no load test. Option D है block rotor test, no load test and stator resistance test. इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई एडिंग external induction to the rotor, by external resistance to the rotor, C external capacitance to the rotor. Option D है both resistance and inductance to the rotor। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द रोटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड लाइन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर and use starter because it will run in reverse direction, it will pick up very high speed and may go out of step. Option C है motor take 5 to 7 times its full load current. Option D है starting torque is high. इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन सी, motor take 5 to 7 times its full load current। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इजली एप्लीकेबल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर? इसका ऑप्शन है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल, बी रोटर रियोस्टेट कंट्रोल, सी है बाय ऑपरेटिंग 2 मोटर्स इन कैस्केड, ऑप्शन डी है बाय इंजेक्टिंग ईएमएफ इन रोटर सर्किट। इसका करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन ए, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर रोटर कंडक्टर एंड आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू स्लिप रिंग। ऑप्शन बी है रोटर कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू एंड रिंग। ऑप्शन सी है रोटर कंडक्टर आर केप्ट ओपन। ऑप्शन डी है रोटर कंडक्टर आर कनेक्टेड टू इंसुलेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन बी, रोटर कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू एंड रिंग। ये स्क्वायरल केज मोटर को जब आप कभी ओपन करोगे इंडस्ट्री में तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ जो लास्ट में जो स्क्वायरल केज के जो कंडक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, इन एन इंडक्शन मोटर इफ़ एयर गैप इज़ इंक्रीज्ड तो क्या होगा? इसका ऑप्शंस है, द पावर फैक्टर विल बी लो, वाइंडिंग लॉस विल बी मोर, बेरिंग फ्रिक्शन विल रिड्यूस, कॉपर लॉस विल रिड्यूस इन एन इंडक्शन मोटर। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन ए, द पावर फैक्टर विल बी लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द शेप ऑफ टॉर्क और स्लिप कर्व ऑफ इंडक्शन मोटर इज, ऑप्शन ए है पैराबोला, ऑप्शन बी है हाइपरबोला, ऑप्शन सी है रेक्टेंगुलर पैराबोला, ऑप्शन डी है स्ट्रेट लाइन। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी, रेक्टेंगुलर पैराबोला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ऑटो स्टार्टर यूजिंग 3 ऑटो ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड to start cage induction motor of following type: A star connected only, option B delta connected only, option C A and B, option D none of the above। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी, बोथ स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, squirrel cage induction motor is not selected when initial cost is
द मेन कंसिडरेशन ऑप्शन बी है मेंटेनेंस कॉस्ट इज टू बी केप्ट लो, हायर स्टार्टिंग टॉर्क इज द मेन कंसिडरेशन, ऑप्शन डी है ऑल द अबव कंसिडरेशन आर इन्वॉल्व। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन सी, हायर स्टार्टिंग टॉर्क इज मेन कंसिडरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इफ़ अ 3-phase सप्लाई इज गिवन टू स्टार्टर एंड रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड, rotor will move, option A, in opposite direction as the direction of rotor field, option B है in the same direction as the direction of field, option C है in any direction depending upon phase sequence of supply, option D है none of these। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन बी, in the same direction as the direction of field। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, लुब्रिकेंट यूज्ड फॉर बॉल बेयरिंग इज यूजुअली ग्रेफाइट, ग्रीस, मिनरल ऑयल, मोलासेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन बी, ग्रीस। कभी भी आप बेयरिंग को जब ओपन करते हो तो उसमें डिफरेंट टाइप के लुब्रिकेशन का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे में तो लुब्रिकेशन एक्सटर्नली प्रोवाइड किया जाता है, तो डिफरेंट टाइप के ग्रीस हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑयल हो सकते हैं, तो वो अलग अलग टाइप अलग अलग जगह के हिसाब से होते हैं। सो यूजुअली जो मोटर्स में जो बेयरिंग यूज़ होते हैं उसमें ग्रीस का यूज़ किया जाता है, और ग्रीस के भी अलग अलग ग्रेड्स हैं जो आप जब आपके जनरल यूज़ में आएगा तो आप वो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, फॉर विच मोटर द स्पीड कैन बी कंट्रोल फ्रॉम रोटर, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। चलो क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्लिप, नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। द क्रॉलिंग इन एन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय हाई लोड, लो वोल्टेज सप्लाई, इम्प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ मशीन, हार्मोनिक डेवलप्ड इन द मोटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है हार्मोनिक डेवलप्ड इन द मोटर। आप कभी भी इंडक्शन मोटर का टॉपिक जब पढ़ते हैं तो उसमें कॉगिंग एंड क्रॉलिंग दो टॉपिक आता है। यूजुअली इससे हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सो इस टॉपिक के जो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो आप ज़रूर करके जाइए। तो इसके कंडीशन में क्रॉलिंग के केस में जो हार्मोनिक डेवलप्ड होता है 5th, 3rd, 5th एंड 7th, ये हार्मोनिक ये जो हार्मोनिक है वही क्रॉलिंग के काम में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। द पावर स्केल ऑफ सर्कल डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी फाउंड फ्रॉम रोटर रेजिस्टेंस टेस्ट, नो लोड टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओनली, क्योंकि जब पावर स्केल ऑफ सर्कल डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर जब बनाते हैं तो उसमें उसका मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ हो सकता है शॉर्ट सर्किट के केस में वो भी मिल जाता है हमको। सो इसलिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन गाइस। सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो जो कि टेक्निकल प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो कि इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स चूज़ किए हुए हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए वो आप कमेंट ब्लॉग्स पे लिखिए, और हम उससे रिलेटेड और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि थ्योरेटिकल वे में होगा वो आपके लिए लेके आएंगे गाइस। थैंक यू।